नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज आयोग से जो वैकेंसीज आने वाली हैं राजकीय महाविद्यालय, जो विज्ञापन आने वाला है उसके बारे में इसकी और नया परीक्षा प्रारूप जो चेंज हुआ है उसमें उसकी देखेंगे उसके बारे में। और फिर हम महत्वपूर्ण रणनीति जानेंगे कि कैसे इसमें आगे अपना सिलेक्शन श्योर किया जा सके, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, पहले कैसा होता था और अब कैसे होगा। और इसमें जो पद बढ़े हैं वो इस सब्जेक्ट में कितने पद होने की संभावना है पद बढ़ने के बाद, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए पहले ही न्यूज़ देखते हैं। वैकेंसी थी आपकी, पहले ये वैकेंसी थी आपकी 562 और जो बढ़ के हो गई आपकी 1298 पद। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आपकी यहाँ से निकलती है। जीडीसी एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इनको बोलते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ए ग्रेड की पोस्ट होती है, जॉब होती है ये। और इसमें सैलरी पे स्केल वगैरह सब काफी अच्छा मिलता है और गजेटेड पोस्ट होती है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे कि आपको उसमें अपना सिलेक्शन श्योर करना है। देखते हैं फिर पहले इसकी जो वैकेंसी निकाली गई थी 562 पद पर निकाली गई थी और जो और बढ़ाकर उन्हें 1298 कर दिया है। जो वैकेंसी बढ़ी है ये 736 वैकेंसी बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में कुछ लगभग 70 से 70 के आसपास कुछ विद्यालय नए खुले हैं, उनकी वैकेंसीज है। तो ये सब फ्रेश वैकेंसीज होंगी। फिर देखते हैं इनका परीक्षा प्रारूप क्या रहेगा। उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले समझते हैं। जो एग्जाम पैटर्न है, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। और स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाइंग होता था और इंटरव्यू के जो है सारे 100% मार्क्स जो है इंटरव्यू के दिए जाते थे। फिर इसमें भाई बहुत सारे आरोप लगते हैं सरकार पे कि घपलेबाजी होती है इसमें, और होती भी थी इस जीडीसी के एग्जाम में कि जिसके पास पैसा है वो सिलेक्ट हो जाता था इस इंटरव्यू के माध्यम से। और अब जो है आयोग ने इसके पूरे पैटर्न को जो बदलने के लिए निदेशालय के लिए भेजा था और उस निदेशालय ने पूरा पैटर्न बदला है। तो अब इसमें जो है पूरे पीसीएस की तरह पूरी जो है पीसीएस के पैटर्न पे ये परीक्षा कर दी है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता था। जब हम लोगों ने पुराना 2019 का एग्जाम दिया था तो उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते थे, 20 क्वेश्चंस आते थे जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस जो है जीके रहते थे, जीके जीएस। और आपके रहते थे 90 क्वेश्चन आपके रहते थे सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट भी काफी अच्छे रिलेटेड, काफी अच्छे क्वेश्चन रहते थे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के। ऐसा नहीं था तो ये स्क्रीनिंग है तो इसमें आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं। 30 क्वेश्चन ये भी होते थे, इसमें भी आपका जो है मैथ, रीजनिंग, आपका लैंग्वेज और कंप्यूटर और एनवायरमेंट, ये सब इसमें कवर होता था। देखेंगे हम पिछली बार का पेपर भी देखेंगे हम कि किस तरीके का आया था। काफी अच्छा लेवल रहता था क्योंकि वैसी बात है पीसीएस कराता है इसे, पीसीएस अपने लेवल के ही क्वेश्चन देता है, उसमें कथन कारण के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसके आप जीके जीके को आप कतई बिल्कुल हल्के में ना लें। और इसके हम जीके की भी हम तैयारी अपने प्लेटफॉर्म पर कराएंगे और उसी लेवल से तैयारी कराएंगे तो जिस लेवल की पूछी जाती है। फिर आपको उसके बाद होगा मेंस। मेंस आपका होगा जिसके आपके 80% नंबर जोड़े जाएंगे। फिर होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका 20% नंबर जोड़े जाएंगे। 80% नंबर मेंस के जोड़े जाएंगे। का मेंस जो है इसमें लिखा है साहब जो है किस तरीके से होगा। तो देखिए आयोग के सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा में द्विपक्षीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि अभ्यर्थी को अपने विषय के बारे में कितनी जानकारी है। हम लोगों ने जीआईसी मेंस का भी एग्जाम दिया था तो उसमें भी काफी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ गए थे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और आपका जो यूपीएससी या फिर पीसीएस मेंस का एग्जाम होता है इसमें कोई डिफरेंस रहा हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें भी और इसमें भी उम्मीद है। वो तो आपका इंटर कॉलेज का था और ये आपका प्रोफेसर के लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है तो उम्मीद है कि इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसके हिसाब से भी अपना एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं जिसमें आप लोग इसके हिसाब से मटेरियल दिया जाएगा और मेंस के हिसाब से तैयारी की जाएगी और क्वेश्चन के हिसाब से आपको राइटिंग किस तरीके से करना है, किस क्वेश्चन में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपसे बेटर मार्क्स हो सकते हैं,
बिल्कुल आपका जो टीसीएस ऑप्शनल जैसे होता है, उसी ऑप्शनल के बेस पे इससे तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ इसमें आंसर राइटिंग होगी। बाकी तो जो बच्चा स्क्रीन निकाल रहा है तो उसे इतनी नॉलेज इतनी तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि उसे सब्जेक्ट की नॉलेज तो होगी। हाँ, दिक्कत आती है उसे आंसर राइटिंग में, तो वो हमारे यहाँ एक्सपर्टों द्वारा आंसर राइटिंग की करवाई जाएगी। आपको हर एक क्वेश्चन जो भी आपको टीसीएस में पिछले साल का मेंस जो हुए हैं, उसको उठाकर उनके आधार पर करवाई जाएगी। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको 20% होगा। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर में 80 नंबर आपके मेंस के होंगे और 30 नंबर होंगे आपके इंटरव्यू के। एज देख लेते हैं। एज जो आपके टीसीएस में एज होती है 21 से लेके 40 वर्ष तक, वही एज इसमें भी रहेगी। और एलिजिबिलिटी तो इसके लिए नेट तो कंपलसरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आपके जो है एमए में 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% फिर एससी और ओबीसी के लिए जो भी रिलैक्सेशन होता है 5% मार्क्स का, वो उनके लिए रिलैक्सेशन लागू होता है। ऐसे ही एज में भी आपका रिलैक्सेशन, आपका जो आरक्षण है वो इसमें लागू होता है एज में। और जो इसकी वैकेंसीज हम देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आने की उम्मीद उम्मीद है, पहले कितनी वैकेंसीज आने की उम्मीद थी। देखिए जब इसमें 562 जब पद निकले थे इसके, तो देखिए कॉमर्स के 65 थे, इंग्लिश के 57 थे, सोशियोलॉजी 43, केमिस्ट्री 41 और हिंदी जो है 41, मैथ 33, फिजिक्स 33, पॉलिटिकल साइंस 29 और ज्योग्राफी जो है 22, 23। ये उन्होंने वैकेंसी जो है अखबार के माध्यम से हम लोगों को पता चली थी। जो वैकेंसी है लगभग 71 या फिर 60 के आसपास जो है नए विद्यालय खोले गए हैं, जिनकी वैकेंसी निकलनी है। उनकी भी लगभग दुगनी दुगनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। और कहीं कहीं जैसे सब्जेक्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनमें जो है वैकेंसी काफी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। और आपका जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में दुगनी वैकेंसी तो 110 वैकेंसी हो जाएगी। ये जो है वैकेंसी बढ़ के आपकी 130 140 के आसपास भी हो सकती है वैकेंसीज बढ़ के। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश की वैकेंसी भी काफी अच्छी हो सकती है, इसमें 95 है, और भी ज्यादा जाने की उम्मीद है। हाँ, इंग्लिश भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसकी वैकेंसी 100 प्लस आने की बिल्कुल संभावना है इसकी वैकेंसी। सोशियोलॉजी की वैकेंसी डबल होने की उम्मीद है, केमिस्ट्री भी डबल। हिंदी की वैकेंसी जो है 150 के आसपास, 120 से 150 के आसपास जो पद है, तो हिंदी के सृजित होंगे। और फिर आपका मैथ, मैथ में भी आपकी वैकेंसी बढ़कर आएंगी काफी। और ये जो कोर सब्जेक्ट, तीनों कोर सब्जेक्ट है, इसमें जो ये है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 या फिर 4, इतनी वैकेंसी इसमें जो है 70-80 के आसपास। तो आप मान के चलिए जैसे ज्योग्राफी में आपकी 75 सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं। तो स्क्रीन में देखिए, यदि यदि 5 गुना यदि 5 गुना क्वालिफाई करते हैं, 5 गुना 6 गुना या फिर 7 गुना कितने क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें उसमें इस उस हिसाब से जो है लगभग 400 या 500 के आसपास बच्चे मेंस लिखेंगे। 400 या 500 के आसपास मेंस लिखेंगे, फिर उसमें से जो है इंटरव्यू के लिए कॉल होगा उन सबको। इसमें जो भी वो मेरिट लगाएंगे उसके आधार पर कॉल होगा। और उम्मीद है कि जो पेपर का लेवल होगा वो काफी अच्छा लेवल होगा, स्क्रीनिंग का भी और जो आपका मेंस में होगा। मेंस में आप इसे बिल्कुल भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो ऑप्शनल होता है उससे कमतर बिल्कुल भी आके ना चलें, क्योंकि अगर उससे कम करके गए आप, बिल्कुल मतलब सही नहीं रहेगा, आप अपने साथ धोखा करेंगे। कि जब हमने जेआईसी मेंस का एग्जाम दिया था, जेआईसी मेंस का एग्जाम दिया था, कोई ये कह नहीं सकता था कि वो एग्जाम जो है सिर्फ एक लेक्चरर के लिए था। इतने टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो ज्योग्राफी में जो है आपका सब्जेक्ट से और गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। हम जो है इसके लिए स्पेशल बैच चलाएंगे अपना, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी टीम मिलके क्वेश्चन सेट्स तैयार करेंगे, आप उन्हें क्वेश्चन कीजिए और हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। वैकेंसीज अच्छी हैं, इस मौके को मत चूकिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत धुआंधार पढ़िए। ये देखते हैं इसमें इसमें देखो, ये जब हमने यूजीसी 2019 वाला एग्जाम दिया था, देखिए किस तरीके क्वेश्चन आए थे। ये देखिए कथन कारण वाला भी क्वेश्चन था यहाँ पर। बिल्कुल जो लेवल टच होता है वो तो आपका बिल्कुल, आप ये कमतर का मत आकिए इसे कि यूपीएससी से नीचे का लेवल होता, बिल्कुल नहीं, यूपीएससी का ही लेवल टच होगा।
और देखिए इसमें मैथ के ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, फिर ये साइंस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। और आपके देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आया है कथन कारण वाला क्वेश्चन आया है आपका। फिर इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन आया है और पॉलिटी भी है। पॉलिटी भी अच्छे खासे लेवल की पॉलिटी पूछी गई है यहाँ पर। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए इनका लेवल कितना अच्छा है। लेवल ऐसा नहीं है, लेवल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा पीसीएस का एग्जाम। और वैकेंसीज अध्याचन मिल गया है देखिए आयोग को। और आयोग अध्याचन मिलने के बाद ऐसा नहीं होता है कि खासकर उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग जो है वैकेंसी निकालने में देर करे। इस महीने के अंत में या फिर अगस्त के शुरुआती दिनों में बिल्कुल वैकेंसी निकलने की संभावना है, और भरपूर वैकेंसी निकलने की संभावना है। इसे आप तैयारी करिए, अच्छे से रहिए। और भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न मैंने समझा दिया, सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा मेरी तरफ से।